Yes, very good afternoon, students. Yesterday, we were discussing about the oblique collision. In oblique collision, we have covered the horizontal motion, vertical motion. Like horizontal motion में हम लोग क्या use कर रहे थे? It was like एक तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी यूज कर रहे थे. आपको सारा बता देता हूँ. हॉरिजेंटल में हम लोग ये एज्यूम कर रहे थे कि हॉरिजेंटल जो फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, वो नेग्लिजिबल है. जब एयर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल है तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी बेटा? वो सेम रहेगी. जब थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहेगी तो इस केस में हमारा हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन 0 होगा. वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है हमारा डेट विल बी इक्वल टू माइनस जी इन केस, बिकॉज यहाँ पे बॉडी ऊपर को जा रही है तो इस केस में हम लोग जी को माइनस लेंगे. अब हमारी दो वेलोसिटियां हैं, एक Vx0, एक Vy0. Vx0 को हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बोला, इनिशियल वेलोसिटी, एंड Vy0 को इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी बोला. ठीक है. तो यहाँ जब हम इस वेलोसिटी को रिजॉल्व किए थे तो इसके दो कंपोनेंट हमारे पास आए थे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन. आपको ये भी पता है जिधर कॉस होता है, जिधर थीटा होता है, हम लोग कॉस यूज करते हैं. ठीक कॉस के 90 पर हम लोग साइन यूज करते हैं. तो इस डायरेक्शन में कॉस यूज होगा एंड वर्टिकल डायरेक्शन में साइन यूज होगा. तो हॉरिजॉन्टल इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी क्या होगी हमारे पास में? यहाँ पे हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाएगी? Vx0 यानी कि v cos थीटा इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. मैंने कहा था Vx जो फाइनल वेलोसिटी होती है वही इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर होती है. फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बराबर रहेगी थ्रू आउट द मोशन, बिकॉज एयर फ्रिक्शन नहीं है तो वो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी. बट वर्टिकल जो वेलोसिटी है वहां हमारा वर्टिकल एक्सेलरेशन होता है, कहीं पे प्लस जी होता है, कहीं पे माइनस जी होता है. जैसे पैरेलल टू ग्राउंड के केस में ये प्लस जी था और ऑब्लिक इसमें प्रोजेक्शन में ये माइनस जी है. तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती है. फाइनल वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन टू टाइम. एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी आ गया तो प्लस की जगह माइनस जी टी आ जाएगा. अब हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक्स जीरो इनिशियल पोजिशन यू टी. यहाँ यू टी की जगह पे मैं पहले से ही बोल रहा हूँ आपको बार बार कि जो ये एक्स जीरो वी एक्स जीरो है ये इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है. तो यहाँ पे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने यूज नहीं किया. क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा बेटा? 0 होगा. तो यहाँ ए एक्स की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? 0. तो इसको यहाँ मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है. तो हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे 0 आ जाएगा ऑलरेडी. ठीक है. तो अब हमारे पास में नेक्स्ट आता है वर्टिकल है. वर्टिकल के केस में क्या हुआ? y इज इक्वल टू y0 u बाई टी, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टाइम, हाफ ए टी स्क्वायर. अब मैंने आपको ये y0 इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, वो तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ओ पॉइंट पर. ये दैट आर द कोऑर्डिनेट्स x0 एंड y0. तो vy0t ay की जगह माइनस जी लगेगा तो यहाँ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. दिस इज द वर्टिकल मोशन. ओके. ये हमारे पास में वर्टिकल मोशन हो गया. ये हम लोग यूज कर चुके हैं. और यहाँ पे हमारे पास में क्या था बेटा? म्यूट योरसेल्फ. अमनदीप जोशी.
अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया अब हमारे पास में, दैट इज क्या होगा, y इज इक्वल टू वाई जीरो यू बाई टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टाइम हमारा जीरो हो जाता है बेटा, ओके, टाइम यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, x जीरो वाई जीरो में पहले ही बता चुका हूँ ये दोनों जीरो हैं। यहाँ पर ये जो नए हमारे इक्वेशंस होंगे, आई टोल्ड यू दिस इज, देखिए ये सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बोला था, वर्टिकल इक्वेशन, और ये वाला हमारे पास में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था, ये हॉरिजॉन्टल मोशन था फर्स्ट इक्वेशन। इसमें कुछ नहीं किया हमने, x जीरो की वैल्यू को जीरो पुट करना है, मैंने बता दिया ओरिजिन से स्टार्ट हुए, तो x इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी एक्स, जीरो टी था, हाफ ए टी स्क्वायर तो पहले ही जीरो हो चुका है हमारा, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी वी एक्स इंटू टी। सिमिलरली वर्टिकल वाला केस ले लो, ये वाला केस, इसमें वी वाई इसको अगर हम जीरो ले लेंगे तो जो बाकी रहेगा वो हमारे पास में y इज इक्वल टू यूज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू वी वाई जीरो टी माइनस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। तो दिस इज फाइनल ए इक्वेशन, फर्स्ट वाला हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फाइनल फर्स्ट इक्वेशन, एंड वन डैश कह सकते हो आप इससे चाहो तो, एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये सब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट आपको ट्रैक पर लाने के लिए आई एम डूइंग अगेन। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, हमारे पास में ये चीजें मुझे फिर बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ टोटल जो टाइम लगेगा यहाँ तक लगने के लिए, इसको कैपिटल टी बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। बट जो हाफ है, मैक्सिमम हाइट तक जाने वाला टाइम, टाइम ऑफ असेंट कहलाता है, इसको चाहे तो आप हाफ टाइम बोल दो, क्योंकि हम एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो आधा टाइम जाने में लगता है, आधा टाइम आने में लगता है, जाने वाले टाइम को टाइम ऑफ असेंट कहते हैं, आने वाले टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। तो इस मैक्सिमम पॉइंट पर जब हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट पर होती है, तो मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती है, इसको हमने यहाँ पे टी लिया है, टी यूज किया था, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वर्टिकल यानी कि अब मेरी वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर, तो हम वो इक्वेशन पुट कर लेते हैं वेलोसिटी वाला, वी वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टाइम कितना लगा यहाँ तक पहुंचने में, स्मॉल टी, बाद में हम उसे कैपिटल टी पुट करेंगे, अभी नहीं पुट करना। ये एक्सप्रेशन किसके लिए होगा, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, वर्टिकल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो। तो आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यू वाई की जगह पे हम ए वाई टी और लिखेंगे यहाँ पे प्लस ए वाई टी, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में था, यूज कर रहे थे हम लोग, बट ये हम लोग क्या कह चुके हैं, डेट इज वी बाई जीरो, इनिशियल वेलोसिटी को तो वी बाई जीरो यूज किया है हमने, और ऊपर जा रही है बॉडी इसलिए माइनस ए वाई की जगह माइनस जी टी। अब आपको याद होगा मैं फाइनल वेलोसिटी को जीरो बोल चुका हूँ मैक्सिमम हाइट पर, तो वी जीरो वाई इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, या ये कह लो जी टी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जी टी होगा वी जीरो वाई के बराबर, जी टी इज इक्वल टू वी जीरो वाई, बट वी जीरो वाई इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, बाद में हम उसको क्या यूज करते हैं, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया था और उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, दैट इज v इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा अपॉन, यस, और मैं t को यहाँ पे ये वी वाई की वैल्यू लिख दी, और यहाँ पे t से डिवाइड कर दूंगा, सॉरी t मेरे को t की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे g से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये यहीं पर ये वैल्यू दे रखी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, इसी को कहेंगे टाइम ऑफ असेंट। अगर इसका डबल कर देता हूं मैं, 2t बोल देता हूं सपोज 2t, तो यही एक्सप्रेशन होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो दिस कैन बी v जीरो साइन थीटा अपॉन जी, v जीरो साइन थीटा अपॉन जी, ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाती है बेटा, this is हमारे पास में टाइम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ असेंट, एग्जैक्टली इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, एंड वी कैन से दैट टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, both are tt, small tt, then equal to 2t,
तो अब मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन ऑलरेडी हम लोग निकाल रहे थे, आपको याद होगा वी वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था हमारे पास में, अगर मान लीजिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल है, ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। यहाँ y की वैल्यू दैट इज ये किसके बराबर होगा, y की वैल्यू के मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इसे मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करते हैं हम, मैक्सिमम हाइट कह लो या मैक्सिमम वर्टिकल, ओके, y max, because this side is represented by y, दिस इज हमारे पास में 0। तो बस वही फॉर्मूला यूज करो, y की वैल्यू यहाँ पर ही थी, सेम y की जगह पे वी आर यूजिंग h, यहाँ स्मॉल h है तो स्मॉल h यूज कर लेना, कैपिटल h है तो कैपिटल h यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे y की वैल्यू का फॉर्मूला पुट कर दिया था, ये एज इट इज सेकंड इक्वेशन है, ये नहीं है याद आ रहा तो यहाँ पे पहुंच जाओ, सेकंड इक्वेशन, ये वाला सेकंड इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ना। तो y इज इक्वल टू वी वाई जीरो टी माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर, दिस इज वी, और मैं क्या कर रहा हूँ, y इन प्लेस ऑफ y आई एम पुटिंग h, तो सॉल्व कर लिया, दिस इज वी वाई जीरो, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर वैल्यू ऑफ t, कौन सा t, यहां तक पहुंचने के लिए जिसको मैंने टाइम ऑफ असाइंड वर्ड यूज किया था, बाद में यूज कर लेंगे, पहले फिलहाल उसे वी वाई जीरो अपॉन जी लिख रहे हैं, यहाँ भी ये वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, यहाँ भी यही वैल्यू आ गई, फर्दर सॉल्व किया, वी स्क्वायर वाई जीरो अपॉन टू जी, एंड वी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, वी जीरो साइन थीटा, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, ओके। अब इसमें ना आपको थोड़े थोड़े से केसेस यूज करने पड़ेंगे, अगर मैं मैक्सिमम हाइट कब होगी मेरी, हाइट मैक्सिमम कब जाएगा, यानी कि अगर किसी को बॉल को ऊपर बहुत हाइट पे ले जाना हो तो कितने एंगल से थ्रो करना चाहिए, यानी कि ये केस के लिए, तो आपको इसमें साइन वर्ड यूज हो रहा है, साइन वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको पता है साइन वर्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन वर्ड यूज करने का मतलब, साइन वर्ड यूज करने के लिए बेटा हमारे पास में क्या वर्ड होगा, ये साइन थीटा को 1 पुट कर दो, साइन मैक्सिमम, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है ना, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 1 ही आएगी यार, और ये 1 कब आती है, जब एंगल कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री अगर 10th क्लास में किया है तो आपको ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कब होगा, बिकॉज साइन 90 पर इसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की मतलब थीटा अगर हमारा 90 होगा तो ही वैल्यू होगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी 90 आ रही है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाइट, कोई बॉल ऊपर की तरफ मैक्सिमम हाइट में कब जाएगी, सिंपल सी बात है, जब उसको 90 डिग्री पे थ्रो करोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो यहाँ पे 90 डिग्री वर्ड यूज कर लेंगे, तो एच मैक्स, अब मैं अगर साइन 90 एंगल यूज करूंगा, थीटा हमारा क्या होगा 90, मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब 90 डिग्री होगा एंगल, तो 90 डिग्री यूज करते ही साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 यूज हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारे पास सिर्फ बचेगा वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन 2g, क्या यूज करेंगे हम उसको, और सेकुंडी लगाना बच्चा, तो ये यहाँ पे यूज करेंगे हम, तो एच मैक्स इज इक्वल टू वी जीरो वाई, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट, क्योंकि यहाँ इस वाले फैक्टर को आई पुट 1, आई यूज टू पुट एज 1, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारे पास में, दिस इज टाइम ऑफ लाइट, मैंने आपको अभी अभी बताया था टाइम ऑफ लाइट को तो कुछ नहीं करना, टी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, अब हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इट वाज 2y0, 2y मतलब टी की वैल्यू हमारे पास में ये आ गई थी, स्मॉल टी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया था, वो v0 साइन थीटा अपॉन जी, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल ऑफ इट, तो ये वैल्यू हमारे पास में डबल ऑफ इट आ जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे वही सेम एक्सप्रेशन वर्टिकल वाला, तो आप y की जगह पे क्या कर लोगे, टाइम ऑफ लाइट में, देखो अब यहाँ इन्होंने क्या किया, पहले वाले एक्सप्रेशन में ये की करके टाइम ऑफ लाइट को निकाल सकते थे कि इस वाले टाइम पर वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी,
ये कौन सा टाइम था आपका, या तो यहाँ पुट कर लो, इस टाइम को t/2 हाफ पुट कर लो। आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जब t की वैल्यू t कैपिटल t/2 पुट करेंगे तो हमारी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। या फिर अगर मैं यहाँ डायरेक्ट पूरे टाइम को यूज करूंगा तो यहाँ देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिन से मूव किया था, मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर से ग्राउंड पे आ गया, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ ना। ग्राउंड से ही ऑब्जेक्ट गया था, ग्राउंड पर ही आ गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करके निकाला है अब की बार वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला y इज इक्वल टू v/0t माइनस हाफ gt स्क्वायर। आपको पता y की वैल्यू को हमने 0 पुट कर दिया, बस सॉल्व करते चले, ठीक है। अब t कॉमन ले लिया इसमें से, वो t आइदर इक्वल टू 0 या फिर v/0 माइनस हाफ gt स्क्वायर 0, ठीक है। तो यहाँ पूरा सॉल्व करके t की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल 2y0 0 अपॉन g। तो बट ये जो टाइम होगा ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, टोटल टाइम है ये तो। या टी में कंफ्यूज मत होना, वहां भी टी को मैंने हाफ टाइम के लिए भी टी यूज किया था, अगर इफ यू आर यूजिंग हियर एज टी डैश तो भी चलेगा यार, ठीक है। आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ताकि नहीं तो वहां पे भी यूज करोगे तो टी डैश वर्ड यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे टी डैश, तो आई एम यूजिंग हियर टी डैश, तो टी डैश का डबल जो होगा वो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो ये एक्सप्रेशन है, या तो ये है, या जो पीछे मैंने टी की वैल्यू करके निकाला था वो ये कैसे यूज किया था हमने, यहाँ वी वाई वाला फॉर्मूला यूज किया था। और लिख देता हूँ, दोनों डेरिवेशन आपके सामने है, या तो वी वाई को 0 ले लो, और वी वाई को 0 ले लेंगे तो वहां पे ये किसके बराबर होती है, वी वाई फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी माइनस जी टी। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे हम माइनस जी टी। तो इसको पूरे को सॉल्व करके हम लोगों को ये वैल्यू मिली थी, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं। नाउ हॉरिजेंटल रेंज क्या है, हॉरिजेंटल रेंज का मतलब क्या था, देखो बेटा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजेंटल रेंज को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास में। अगर सपोज मैंने एक प्रोजेक्टाइल, एक बॉडी ले ली और उसको ऐसे थ्रो कर दिया, तो यार ये तो मैक्सिमम हाइट हो गई, यहां तक जो पहुंचने में टाइम लगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। हॉरिजेंटल कोई भी डिस्प्लेसमेंट मैंने वर्ड यूज किया था, याद होगा आपको, मैं यहाँ पे एक पॉइंट यूज कर रहा था, इसको मैं y यूज कर रहा था, ठीक है, क्योंकि ये y के पैरेलल में था ये डिस्टेंस, ठीक है। ये किसी भी टाइम के लिए था, सपोज मैं t डबल डैश कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा, क्योंकि यहाँ के लिए मैंने क्या यूज किया, t डबल डैश, और यहाँ के लिए जो टाइम यूज किया था मैंने t यूज किया था, और इस वाले टाइम के लिए मैं यूज कर लेता हूँ t सिंपल t डैश। आपके सारे कंफ्यूजन्स मैंने अलग अलग टाइमों को, t डैश इज इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन, इसको मैंने x पोजीशन कह दी थी। ये सब मैं निकाल चुका हूँ, हॉरिजेंटल पोजीशन और वर्टिकल पोजीशन, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। याद हो तो हॉरिजेंटल x को निकालते समय मैंने क्या लिखा था, x 0, उसको 0 मान लिया था, मैंने कहा था ax भी 0 होता है, तो सीधा सिंपल क्या आया था, vx 0 इंटू टी, vx 0 इंटू टी। बट यहां तक तो मैं t डबल डैश यूज करूंगा अगर मैं x की बात करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस की मैं बात करूं, ग्राउंड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल रेंज का मतलब टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस, टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस में देखो, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय r, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट, दिस इज x, ये यहां से यहां तक तो x है, ठीक है। बट अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, r की, तो x के लिए मैंने टाइम क्या लिया था, t डबल डैश, तो r की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज करूंगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, v0 इंटू एक्स इंटू कैपिटल T। कैपिटल T तो मैं यूज कर चुका हूँ, कैपिटल T की वैल्यू क्या है, यस, अब ये यहाँ पे राइटिंग नहीं करूंगा, v0x इंटू टी, v0x की वैल्यू है ही। और स्टूडेंट्स, बिफोर एंडिंग माय लेक्चर आई एम सेइंग, आज
आप तैयारी करो, कल मैं आपका वेक्टर का टेस्ट लूंगा। यूनिफॉर्म मोशन का टेस्ट ले चुका हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ले चुका हूँ, और वेक्टर का सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगा। कहीं गलती मत करना, कल चाहे शेड्यूल, हाँ कल वैसे है शेड्यूल में, मत लूंगा टेस्ट उसका, ठीक है। ओके, नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो 2v0 vy0 दोनों इनिशियल वेलोसिटी। आपको पता है हॉरिजेंटल इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल ही है। अगर आप मैथ में ट्रिग्नोमेट्री की थी तो 2 sin थीटा cos थीटा को क्या बोलते हैं, sin 2 थीटा। v0 स्क्वायर अपॉन जी, तो 2y0 ये पूरा आ गया sin 2 थीटा। दिस इज द हॉरिजेंटल रेंज। अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा 1 हो जाएगा। sin 2 थीटा 1 होने का मतलब क्या हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री।